हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग रिवीजन किए होंगे और सारा टॉपिक क्लियर किए होंगे। यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड में आ गए हैं। मतलब हमारा अब एक सिंगल टॉपिक बचा हुआ है जो है हमारा पावर ऑफ लेंस। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस की, मिरर पढ़े, लेंस पढ़े, उस पर सारा न्यूमेरिकल किए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे जो एनसीईआरटी पर डिपेंड था। अब हम लोग और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस करेंगे। पहले इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, और वो है हमारा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर मतलब क्या होती है? ताकत होती है ना। पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। तो इसी तरह से लेंस की ताकत को हम लोग पढ़ना है यहाँ पर। पावर क्या होता है? पावर ऑफ लेंस। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो चश्मा लगाते हैं, किसी का क्या होता है, ग्लास क्या होता है, मोटा रहता है, और किसी का ग्लास क्या होता है, पतला होता है। तो जिसका ग्लास मोटा रहता है हम लोग कहते हैं क्या, उसका पावर बहुत ज्यादा है। तो किस बेसिस पे कहते हैं उसका पावर बहुत ज्यादा है? तो हम लोग आज जानेंगे वो सबको, और फिर हम लोग पावर और फोकल लेंथ में थोड़ा रिलेशन भी देखेंगे, और इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को भी फिनिश कर लेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग पहले, सबसे पहले पावर शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग देखो, किसी किसी का, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने कैसा बनाया है? थिक बनाया है। ठीक है, थिक कॉन्वेक्स लेंस है। और एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया जो कि ये है थिन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, थिन मैंने बनाया। क्लियर है? तो दो लेंस मैंने बनाया, एक मैंने थिक कॉन्वेक्स लेंस बनाया और एक मैंने थिन कॉन्वेक्स लेंस बनाया, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को चश्मा देखोगे कि बहुत मोटा मोटा चश्मा लगाए रहते हैं, और कोई कोई बहुत पतला चश्मा, नहीं कि बहुत ही पतला उसका ग्लास रहता है, यानी कि थिन ग्लास रहता है, और किसी किसी का बहुत थिक ग्लास रहता है। तो क्या रिलेशन होती है उसमें? ऐसा क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा थिक लगाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा थिन लगाते हैं? तो ये सब पावर है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि पावर बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, पावर कैसे ज्यादा होता है? तो देखो, जो लेंस क्या होता है, थिक होता है। थिक होता है तो इसका क्या होता है, ये देखो गोल। ठीक है, क्या हुआ, ये सर्किल बहुत छोटा बना। अब सर्किल जब छोटा बना तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया इसका सेंटर। सेंटर कुछ यहाँ पर हो गया तो फोकस यहाँ पर हो गया। क्लियर है? अब देख रहे हो? तो देखो, जब इसका जो सर्किल है, जो स्फेरिकल सर्किल बना, जो स्फेयर बना, उसका सेंटर कहाँ पड़ा? बहुत नजदीक में पड़ा। तो फोकस भी क्या होगा? बहुत नजदीक में होता है। फोकस क्या होता है? बहुत नजदीक में होता है। इस केस में आप जब सर स्फेयर ड्रॉ करोगे तो बहुत बड़ा सा स्फेयर बना। अब देख लो, ये स्फेयर और ये स्फेयर को कंपेयर कर लो, ये बहुत छोटा सा स्फेयर बना और ये थोड़ा बड़ा स्फेयर बना। तो जब ये बड़ा स्फेयर बना तो इसका सेंटर भी दूर होगा, दूर होगा ना सेंटर। इसका सेंटर बहुत नजदीक में स्फेयर बना, बहुत छोटा सा स्फेयर बना, तो सेंटर भी इसका छोटा हो गया। सेंटर छोटा हुआ तो फोकस भी छोटा हो गया। इसका सेंटर दूर हुआ तो फोकस भी क्या हो गया? दूर हो गया। तो अब क्या होता है ना, जिसका फोकस क्या होता है, फोकस नजदीक होता है, उसका क्या होता है, पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ हमारा कम है। क्या है हमारा? फोकल लेंथ जो है हमारा कम है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ ज्यादा है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो थिक ग्लास लगाए रहते हैं, समझो उसका पावर ज्यादा है। क्यों पावर ज्यादा है? क्योंकि फोकल लेंथ जो है उसका पास में ही है। फोकल लेंथ ज्यादा होने की फोकल लेंथ कम होने की वजह कर पावर क्या हो गया? उसका ज्यादा हो गया। और जो थिन ग्लास रहता है वो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। फोकल लेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है पावर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोई भी आपसे पूछेगा थिक में, थिक लेंस है और एक थिन लेंस है, दोनों में किसका पावर ज्यादा होगा? तो आप बता सकते हो कि किसका पावर ज्यादा होगा? जो थिक लेंस होगा उसका पावर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो थिक लेंस होता है उसका स्फीयर बहुत छोटा बनता है। अब बहुत छोटा बनना तो फोकल लेंथ बहुत नजदीक में होता है। फोकल लेंथ जिसका जितना कम होगा, पावर उसका उतना ज्यादा होता है। ठीक है, ये रिलेशन मैं आगे आपको बता रही हूँ कि फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, जिसका भी फोकल लेंथ कम होगा, पावर उसका बहुत ज्यादा होगा। आपको 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, किसी का 0.25, 0.5, यानी कि 1, जितना भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको अगर पूछे किसका पावर ज्यादा है, समझ में आ रहा है, किसका पावर ज्यादा है,
तो फोकल लेंथ देखेंगे, जिसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा पावर उसका सबसे ज्यादा होता है। तो आप देख लो, ये जो थिक ग्लास था, जो थिक कन्वेक्स लेंस था, इसका फोकल लेंथ कम था, फोकल लेंथ कम हुआ तो पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और जो थिन ग्लास था, इसका फोकल लेंथ क्या होता, बहुत ज्यादा था, तो पावर क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसी तरह से हम लोग कॉनकेव लेंस में भी जाएंगे। ये तो कॉन्वेक्स की बात हो गई ना, अब हम लोग कॉनकेव की थोड़ा बात कर लें। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये कॉनकेव हो गया और ये थिक हो गया और ये हमारा थिन हो गया। ये थिक कॉनकेव लेंस हो गया और ये हमारा थिन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इस केस में भी देख लीजिए आप, देखिए इसका स्फीयर, देखिए क्या स्फीयर बना, दिख रहा है आपको, और इसका स्फीयर देखिए आप क्या बना, आपको दिख रहा है किसका स्फीयर ज्यादा बड़ा है, आपको दिख रहा है किसका स्फीयर, इसका स्फीयर क्या हुआ, बहुत छोटा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो फोकल लेंथ कुछ यहाँ पर होगा, देख लीजिए यहाँ फोकल लेंथ, और इसका सेंटर यहाँ पर होगा। जब स्फीयर बड़ा है तो सेंटर भी उसका दूर होगा, सेंटर दूर होगा तो फोकल लेंथ भी दूर होगा, तो दोनों का फोकल लेंथ क्या है, देख लीजिए, इसका फोकल लेंथ देख लीजिए और इसका फोकल लेंथ देख लीजिए। क्लियर है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, फोकल लेंथ मेरा कम हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसमें भी फोकल लेंथ मेरा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि आपको देखना है कि जहां पर थिक लेंसेज है, जहां पर थिक लेंस है और जहां पर थिन लेंस है, वहां पर अगर आपको पूछ रहा है कि किसमें पावर कितना ज्यादा होगा, तो आप बताओगे जो थिक है उसमें पावर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है उसका बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी मिलने की वजह से सारी लाइट जो आती है वहां पर आकर के जल्दी कन्वर्ज हो जाती है। जल्दी लाइट क्या होती है, जल्दी कन्वर्ज हो जाती है या जल्दी डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस हम लोग जानते हैं। तो जो कॉन्वेक्स में है, वो जो थिक लेंस होता है उसमें क्या होता है, फोकल लेंथ पहले मिल जाता है, फोकल लेंथ पहले मिलने की वजह कर लाइट जो होती है वो पहले कन्वर्ज हो जाती है। अब लाइट पहले कन्वर्ज होगी तो पावर बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट, तो क्वेश्चन में आपका आएगा कि पावर किसका ज्यादा है, तो थिक का पावर ज्यादा होता है और थिन का पावर कम होता है। थिक का पावर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि थिक का फोकल लेंथ जो होता है बहुत नजदीक में रहता है, नजदीक में रहता है फोकल लेंथ, इसलिए पावर ज्यादा हुआ। थिन का पावर कम क्यों हुआ, क्योंकि उसका फोकल लेंथ बहुत दूर में होता है, इसीलिए उसका पावर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है पॉइंट, तो यहां पर हम लोग एक रिलेशन भी देखेंगे थिक के केस में और थिन के केस में, आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग पहले लिख लेंगे पावर ऑफ लेंथ जो हमारा होता है, it is defined, it is defined it is defined as the power of, as the ability of the lens, लिख लीजिए, as the ability of the lens, ability of the lens, ability of the lens to converge और डाइवर्ज, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों क्यों लिखे, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम लोग को पावर पढ़ना। ठीक है, एक कॉन्वर्ज करता है और एक हमारा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। ठीक है, और आगे लिख सकते हैं फॉलिंग ऑन इट भी लिख सकते हैं, फॉलिंग ऑन इट, यानी कि it is defined as the ability of the lens to converge or diverge the ray of light falling on it. क्लियर है पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, पावर का डिफिनेशन हो गया। और हम लोग अब पावर का जानते हैं कि पावर का जो एक रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/4
फोकल लेंथ, ये रिलेशन होता है या कह लीजिए ये पावर का फॉर्मूला है पावर निकालने के लिए। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 फोकल लेंथ। ये पावर और फोकल लेंथ का ये रिलेशन है। अभी मैंने बताया था ना कि पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको अभी, पावर ज्यादा होता है तो फोकल लेंथ कम होता है। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर पावर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसीलिए पावर और फोकल लेंथ में हम लोग रिलेशन देखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन। अब हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्या होती है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग यहां पर देखें कि पावर किसे कहते हैं। पावर क्या है, मतलब ताकत है, यही ना है। तो लेंस का पावर पढ़ना है हम लोग को, लेंस का पावर क्या है। तो लेंस का पावर मैंने बताया कि जो लेंस थिक होगा उसमें क्या पावर होगा, और जो लेंस थिन होगा उसमें क्या पावर होगा। उसके बाद हम लोग पावर का डेफिनेशन देखें कि क्या होती है, कन्वर्ज और डाइवर्जिंग लाइट जो उसे पड़ती है उसकी एबिलिटी को जो चेक करता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, या तो ये पावर का फॉर्मूला कह लीजिए आप, या आप पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन कह लीजिए। ठीक है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और इसका यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग चश्मे का अपना पावर बताते हैं -0.25 है और आगे नहीं बोलते हैं, जबकि उनको पूरा बोलना चाहिए -0.25 डायोप्टर। समझ में आ रही है, -1.5 बताएंगे, 1.5 मेरा चश्मे का पावर है, 1.5 क्या, 1.5 डायोप्टर। समझ में आ रही है बात। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा और पावर का एक्सपैंड करके पढ़ लें, उसके बाद हम लोग का पावर देखिए, पावर इज इक्वल टू होता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, और ये हमारा क्या है, डायोप्टर में। ये किसमें है, हमारा डायोप्टर में। और फोकल लेंथ हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ, तो पावर जो हो जाएगा वो 100/फोकल लेंथ हो जाता है। ठीक है, इन सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट, ये दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फोकल लेंथ अगर मीटर में होता है तो 1/FL फोकल लेंथ करते हैं। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ही देता है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, 100/फोकल लेंथ। क्लियर है पॉइंट, ये मैथ्स है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप लोग सब जानते हो, बचपन में पढ़े होगे। बस मैं उसको शॉर्ट में यहाँ कर दी ताकि आप लोग लॉन्ग फॉर्म में नहीं जाओ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो फिर इसको चेंज करेंगे तो वो लॉन्ग फॉर्म हो गया ना। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर में सॉल्व करो, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप सेंटीमीटर में सॉल्व करो। लेकिन ये यहाँ पर भी क्या होगा, डायोप्टर ही होगा। समझ में आ रही है बात, ये डायोप्टर ही होगा। क्लियर है पॉइंट। अगर क्वेश्चन में आपको मीटर में फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आप नॉर्मल सा पुट कर दो 1/फोकल लेंथ। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है फोकल लेंथ तो 100/फोकल लेंथ कर लो। क्लियर है पॉइंट, मैं इसलिए इसको शॉर्टकट में लिख दिए, कहा है कि आप लोग जो काम करोगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लॉन्ग फॉर्म में जाओगे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया, ताकि अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्या करता है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही दे देता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी दिक्कत नहीं करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको डायरेक्ट पुट करना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो, हम लोग पढ़े हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, पढ़े हैं ना, एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं और एक कॉनकेव लेंस पढ़े, यही दो तो लेंस पढ़े ही है, उसके अलावा तो कोई लेंस नहीं पढ़े ना।
क्या आप लोग कोई और भी पढ़े हो? मैं तो 2 ही पढ़ाई हूँ। आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हो तो बता सकते हो। लेकिन 2 तरह का लेंस हम लोग पढ़े, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या केस आता है, किसमें पावर जो होता है पॉजिटिव होता है और किसमें पावर नेगेटिव होता है। किसी किसी से आप सुनोगे कि मेरे चश्मे का लेंस पावर जो है -0.25 है, कोई बोलता है प्लस है, कोई बोलता है माइनस है। ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है, माइनस प्लस का क्या चक्कर है, यही आपको सोचना है। समझ में आ रहा है? या नेक्स्ट टाइम से कोई आपसे पूछे कि मेरे, या कोई आपसे बोले कि मेरे चश्मे का पावर माइनस इतना है या प्लस इतना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस और प्लस क्या बताता है कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। क्लियर है पॉइंट? देखो, हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़े थे बच्चों कि इसमें ये वाला फोकस वर्क करता है, ये वाला फोकस वर्क करता है ना, और ये वाला फोकस वर्क नहीं करता है, पढ़े थे ना। और कॉनकेव में हम लोग पढ़े थे कि ये वाला फोकस वर्क नहीं करता है, ये वाला फोकस वर्क करता है। याद है आप लोग को? ये वाला फोकस कॉन्वेक्स के लिए और ये फोकस कॉनकेव के लिए पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या जानना है, जैसे कोई बता रहा है कि -0.5 मेरे चश्मे का पावर है, तो माइनस जो बता रहा है ना, वो बता रहा है कि कौन सा लेंस यूज हुआ है। समझ में आ रही? माइनस जो है वो बताता है कौन सा लेंस यूज हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। क्लियर है पॉइंट? तो कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस में एफ जो होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स में एफ हमेशा निगेटिव होता है और कॉनकेव में एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। याद है आप लोग को? याद है आप लोग को? याद है? नहीं, साइन कॉन्वेंशन देखिए, ये देखिए 0 0 पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसके राइट साइड में सारा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, इसके राइट साइड में सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारा निगेटिव, तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव। समझ में आई बात? यही कंफ्यूज मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि ताकि आप लोग भी देख ले कैसे कंफ्यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात? फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसका फोकल लेंथ हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये फोकल लेंथ वर्क नहीं करता है। कॉनकेव में ये फोकल लेंथ वर्क करता है, ये वाला फोकल लेंथ वर्क नहीं करता है। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। देखिए, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ तो ये कितना हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, पावर ही पॉजिटिव होगा ना। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ निगेटिव, सॉरी, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर ही पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? पावर और फोकल लेंथ में आप लोग को रिलेशन दिख रहा है ना। दो नेक्स्ट टाइम से कोई आपको बोले कि मेरे चश्मे का पावर क्या है, -0.25 है, तो आप बताओगे कि उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। ठीक है? अगर कोई पॉजिटिव में बताएगा तो आप कहोगे कि नहीं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो देख लीजिए, फोकल लेंथ जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, इसीलिए पावर भी पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है, इसलिए पावर भी हमारा निगेटिव हो गया। अब तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या कोई सामने वाला बोले तो आप ऐसा तो नहीं बिहेव करो कि आप बेवकूफ इंसान हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। समझ में आ रही है ना बात? आपको अगर कोई बोल रहा है कि हाँ प्लस 1.5 में चश्मे का पावर है या माइनस में है, तो प्लस और माइनस है क्या शो कर रहा है ये तो आप बता सकते हो ना। कि प्लस है तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, माइनस है यानी कि कॉनकेव लेंस है। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? तो ये था हमारा पावर ऑफ लेंस का कुछ डिफिनेशन, फॉर्मूले, उसका एसआई यूनिट, और कॉन्वेक्स के लिए पावर क्या होता है और कॉनकेव के लिए पावर क्या होता है। तो आप लिख लेना, कॉन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया।
ये एफ वर्क करता है, ये एफ वर्क नहीं करता है। तो ये एफ वर्क करता है तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो पावर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मतलब कि रफली आपको बता दे रहे हैं क्योंकि समझा चुके हैं, बस रफली बता रहे हैं कि इस तरह से होता है। और इसमें हमारा ये फोकस वर्क करता है, ये फोकस वर्क नहीं करता है। तो इस केस में हमारा फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकस निगेटिव तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी हमारा निगेटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। टफ नहीं है, आसान है। टफ का है क्या है, आसान ही ना है, क्योंकि हम लोग फोकल लेंथ तो रे डायग्राम में देख चुके हैं, किसमें पॉजिटिव होता है किसमें निगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन देख चुके हैं, किसमें पॉजिटिव होता है किसमें निगेटिव होता है। तो आपको दिक्कत नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है। ये नहीं कि रटो कॉनकेव का निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स, तो ये आप क्या करे हो, एग्जाम में बैठो तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंसेप्ट क्लियर रखो, क्यों पॉजिटिव हुआ क्यों निगेटिव हुआ, समझ में आ रही है बात। मैंने सिंपल बताया कि इसका, हम लोग जानते हैं कि लेंस में दो फोकस होता है, ये फोकस वर्क करता है ये फोकस वर्क नहीं करता है। ये फोकस किस साइड में आता है, आपको मैंने साइड कन्वेंशन सिखाया कि इधर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। वो पॉजिटिव हुआ तो फोकल लेंथ और पावर है 1/f का है, तो पावर ही पॉजिटिव हो गया। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है। रटोगे तो फंस जाओगे, समझ में आ रही है। रटना नहीं है, रटोगी तो फंसोगी। इसीलिए कोई क्वेश्चन को, कोई न्यूमेरिकल को, कोई फॉर्मूला को, किसी को नहीं रटना है। कंसेप्ट क्लियर रखो, एक बार नहीं क्लियर हो रहा 2 बार क्लियर करो, 2 बार नहीं हो रहा 4 बार क्लियर करो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखो, रटो मत। अगर रट करके जाओगे कि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का निगेटिव होता है, आप एग्जाम में बैठोगे जस्ट आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन जरा सा पढ़ोगे आप खुद में कंफ्यूज हो जाओगे कि जा हम तो ये पढ़े थे, ये कैसे हो गया। वो याद करते 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 आपको 4 क्वेश्चन चला जाएगा। समझ में आ रही बात। जितना देर आप सोचने में लगाओगे कि क्या 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 था, उतने में आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। इसीलिए रटो मत, एक टॉपिक को भी नहीं रटना है, सारे टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर रखना है, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेगा उससे मतलब नहीं है, हम तैयार होके जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा नहीं पूछेगा उसकी मर्जी, क्या पूछेगा हम फुल प्रिपेयर होके जाएंगे। तुम कहीं से पूछो हम तैयार हैं, ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई गेस कर दे कोई बता दे, ये काम नहीं करना है। आप फुल प्रिपेयर हो, आपको फुल प्रिपेयर होकर होना है, हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। उसके बाद अपने आप से रियलाइज करना है कि आओ क्वेश्चन तुम कहां से आओगे, किधर से तुम पूछोगे, हम तैयार हैं। समझ में आ रही बात। तब आप जाकर के 100% सॉल्व कर पाओगे और अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। अगर आप नंबर के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। समझ में आ रहा है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आप सारे कंसेप्ट को क्लियर रखोगे। क्लियर है पॉइंट। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है व्हाट इज 1 डायोप्टर। समझ में आ रहा है, व्हाट इज 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर क्या होगा, व्हाट इज 1 डायोप्टर। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूं, व्हाट इज 1 डायोप्टर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो क्या होगा। तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 by फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ये 1 डायोप्टर कब होगा, ये 1 डायोप्टर, ये डायोप्टर है, ठीक है, डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट है। ये 1 कब होगा, जब फोकल लेंथ 1 होगा। अगर हम फोकल लेंथ को 1 रख देंगे 1/1 तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। समझ में आ रही है बात। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर कब होगा, जब हम फोकल लेंथ को 1 ले लेंगे तो पावर ऑटोमेटिक 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। तो आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हो, when the focal length when the focal length of the lens is 1 meter, focal length of the lens is, when the focal length of the lens is 1 meter,
then 1 meter, then the power of the lens when the focal length of the lens is 1 meter, then the power of the lens is said to be 1 diopter. क्लियर है पॉइंट? बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोकल लेंथ को, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ focal length is 1 meter, then the power is 1 diopter. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 डायोप्टर को रटते हैं. व्हाट इज 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, व्हाट इज 1 डायोप्टर, रट करके जाएंगे. 1 डायोप्टर है क्या? कुछ नहीं है 1 डायोप्टर. व्हाट इज 1 डायोप्टर? अगर फोकल लेंथ 1 हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा. सिर्फ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 मीटर, देन इट इज सेड टू बी 1 डायोप्टर. बहुत सारे बच्चे रटते हैं, बहुत रटते हैं, मैंने बहुत को देखा है रटते हुए. रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है. आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर रखना है, हर एक कंसेप्ट. व्हाट इज 1 डायोप्टर? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, देन इट इज सेड टू बी 1 डायोप्टर. हाउ, कैसे? तो आप देखो, P इज इक्वल टू 1/f होता है, फोकल लेंथ होता है. अगर ये हम 1 कर देंगे, ये हम 1 मीटर रख देंगे, तो ये ऑटोमेटिक 1 डायोप्टर हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक 1 डायोप्टर हो जाएगा. तो रटने की जरूरत नहीं है. फोकल लेंथ अगर हमारा 1 मीटर है, देन इट इज सेड टू बी 1 डायोप्टर. क्लियर है पॉइंट? अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस. अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ यानी कि लेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम फिर कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं. ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन द नंबर ऑफ थिन लेंस is placed, when the number of thin lens is placed in contact with one and another, then the power of combination of lens, then the power of combination, is equal to the algebraic sum of the individual lens. Algebraic sum of the power of individual lens. ठीक है, मतलब कि when the number of thin lens are placed in contact one another, then the power of the combination of the lens. कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, बहुत सारा लेंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, पावर निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है. सबको क्या कर दीजिए, सबके पावर को लाकर जोड़ दीजिए. एक का पावर, 2 का पावर, 3, जितना भी लेंस दिया हुआ है सबको लाके ऐड कर दीजिए. वो क्या हो जाता है, पी इक्विवेलेंट निकल जाता है.
तो हम लोग P कॉम्बिनेशन जब निकालते हैं बच्चों, P कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना पावर दिया रहेगा, P4 डॉट डॉट जितना दिया रहेगा सबको क्या करेंगे, ला करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में हमको फोकल लेंथ का एफ नेट निकालने बोल रहा है, तो ये P कॉम्बिनेशन हो गया, तो 1/f कॉम्बिनेशन इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि P इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, 1/f होता है, तो P कॉम्बिनेशन का तो 1f भी कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो 1/f इसको लिख सकते हैं, आप इसके लिए लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अगर हम पावर के फॉर्म में दिया हुआ, उस फॉर्म में आपको कॉम्बिनेशन निकालने बोल रहा है, तो इस फॉर्म में आप निकाल लोगे। अगर आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, उस फॉर्म में कॉम्बिनेशन निकालने बोल रहा है, तो इस फॉर्म में निकाल लोगे। अगर आपको बहुत सारा लेंथ दिया हुआ है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है F1 F2 F3 F4, और P कॉम्बिनेशन निकालने बोल रहा है, यानी कि टोटल का पावर निकालने बोल रहा है, तो आप पहले 1/f कॉम्बिनेशन निकालोगे, पहले ये निकालोगे ना, उसके बाद ये वैल्यू ला करके ये आप ऐसे लिख सकते हो। यहां पर मैं लिख दे रही हूं, P कॉम्बिनेशन नेट इज इक्वल टू 1/f, या P नेट लिख सकते हो, नेट इज इक्वल टू 1/f नेट, ये भी रिलेशन हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। अब जो है देखो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे हम लोग करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मान लेते हैं हमको ये दो लेंस हमारा दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल दिया हुआ है, दो लेंस दोनों कॉन्वेक्स है, तो आपको इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है P1 और इसका दिया हुआ है P2, आपको P नेट निकालने बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, P नेट इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2। क्लियर है पॉइंट? और अगर आपको यहां पर कॉनकेव दिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव दिया हुआ है, दो कॉनकेव दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, तो ये कॉनकेव दिया हुआ है, यहां पर इस तरीके से नहीं देता है, क्योंकि ये जो हो जाता है ना फिर कॉन्वेक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो देखो P नेट इस तरह से निकलता है। मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस करके देती हूँ, ताकि शॉर्ट्स तो आप लोग से हो जाएगा, लॉन्ग्स करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ये हमारा कॉनकेव हो गया, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स हो गया, और ये फिर से कॉनकेव आ गया। ठीक है, आपको फिगर पहचानना पड़ेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है P1 और इसका दिया हुआ है P2 और इसका दिया हुआ है P3। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इस पे 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है? जब तक यहाँ तक आप लोग पावर ऑफ लेंस पूरा क्लियर रखिएगा।